बिला ताकीद का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं चाहूँगा कि मिस्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जो कॉल्स हैं वो भी आप हमें कर सकते हैं इलेक्शन के हवाले से जो बातचीत करना चाहते हैं कि 21 अक्टूबर को होने वाले जो पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन हैं उन के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, किस तरह इनको एक मौसर इलेक्शन बनाया जाए, ना कि वो जैसे पहले होता रहा कि दुश्मनियाँ बढ़ती रहीं, इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए और इलेक्शन को अना की एक जंग बना दिया गया, जिसकी वजह से बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि करीबी भाई बड़े करीबी दोस्त हैं जो वो बिछड़ गए इन्हीं इलेक्शनों की वजह से। कि जो कुछ पाकिस्तान में होता है, जैसे पाकिस्तान में हालात है वैसे ही रंग यहाँ पर देने की कोशिश की गई, क्योंकि यूरोप में हम मौजूद हैं, ग्रीस में हम मौजूद हैं और आए दिन स्पेशली यहाँ तो हमें यहाँ के इनके इलेक्शन देखने का मौका भी मिला है। तो कितने पुरसकून इलेक्शन होते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किसी जगह भी नज़र नहीं आता। लेकिन आया कि पाकिस्तान कम्युनिटी है जो यूनान में रहने वाली, वो क्यों वही पुरानी मिसालें पाकिस्तान वाली लेके यहाँ ग्रीस में आके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है, या जो इलेक्शनों के प्रोसेस होते हैं उनको निभाने की कोशिश करती है और ये इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। इसी हवाले से आज बातचीत का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। तनवीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन नाम तो यूनिटी का है, इत्तेहाद का है, प्यार मोहब्बत और इकट्ठे होने का नाम था, जिस बिना पर ये इलेक्शन होना भी शुरू हुए और कम्युनिटी की जो शुरुआत है वो हुई और जिसकी वजह से कम्युनिटी की बुनियाद रखी गई। आया कि ज़रूरी है इलेक्शन की वजह से इख्तलाफात बढ़ा लिए जाएं या उनकी वजह से वो दुश्मनियां पैदा हो जाएं जो अरसा दराज तक ख़त्म ना होने का नाम ले? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जो इलेक्शन के मौजू पे बात कर रहे हैं और लोगों को यूनिटी का सबक दे रहे हैं, दरस दे रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन होने का मकसद यह है कि एक जो ईमानदार सच्चा और काम करने वाला बंदा है उसको चुन के फिर सब मिल के, बाकी वोट चाहे किसी को पहले दिया हो किसी को नहीं दिया उसका कोई हर्ज नहीं, सब मिल के उसको ताकतवर करके अपने हकूक की जंग के लिए मैदान तैयार किया जाए। ये चूंकि जमहूरी मुआशरा है, इधर जमहूरियत है यूनान में, और जमहूरियत का तकाजा है कि आपने कोई भी बंदा अपना जो सरबरा बनाना है उसको आपने खुद मुंतखब करना है। इसलिए गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में जावेद असलम अराइन साहब उनको अवाम ने मुंतखब किया और उन्होंने इंतहाई दिलेरी से कुर्बानियाँ देते हुए अपने काम को बखूबी सर अंजाम दिया। उसमें उनके साथी, उनके करीबी दोस्त, सभी लोगों ने बहुत हिस्सा डाला। जहाँ तक बात दुश्मनियाँ डालने की है तो ये कल्चर हम बदकिस्मती से पाकिस्तान से इधर मुंतकिल किया है हमने कि मैं फलां के साथ हूँ, वो फलां के साथ है, और जब इलेक्शन हो गए ख़त्म भी होगी बात, बजाय उस बंदे को सपोर्ट करने के हर बंदा और सिमत में चलने लगता है। इसीलिए हमारी गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान कम्युनिटी में कई अफराद मुख्तलिफ नामों से वो अपने अपनी तंजीमें बना के बात करते रहे, फिर भी अक्सरियत अवाम चूँकि सदर साहब के साथ ही उनके शाना बशाना थी, इसलिए फिर भी बहुत बड़ी ताकत दिखाई गई थी। बहुत बड़े काम, बहुत सारे काम हुए थे, ये नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए थे, लेकिन काफ़ी सारे काम रह गए थे। उसकी वजह शायद यही थी कि और ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम इधर दियारे गैर में अगर आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे तो जो हमारे दुश्मन है, आप जैसे कह रहे थे खरीसी अफगी का, जो हमारे दुश्मन है उनको तो और मौका मिलेगा, वो हमारा जो बुरी तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये तो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ये आपस में अगवा वाला जो मामला है उसमें आप देख लें
पाकिस्तान कौम की इतनी बदनामी हुई है, पाकिस्तान को आपको भी पता है, सारे कहते थे। अगवा का जो है मामला उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेजर मसला था वो ये था, ये पैगाम देना बेहद ज़रूरी है कि आया कि इत्तेहाद के नाम पर रखा जाने वाला अमल, रखी जाने वाली बुनियाद, उसकी वजह से दुश्मनियाँ क्यों बढ़ रही हैं। अभी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब और कहाँ से जी? जी मैं पात्रा से असलम बात कर रहा हूँ। जी असलम साहब क्या कहते हैं? सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी इलेक्शन हो रहा है अभी, जी जी, इसमें जो है वो जुवेद असलम अराई साहब पहले मेंबर हैं हमारे। जी जी, लेकिन अब जो है हम पात्रा से हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं हाजी मोहम्मद अफजल शामपुरिया साहब को। ठीक जी मेरे साथ दोस्त हैं मियां जहाज अहमद रुकन और मैं और सवरयात रुकन। अच्छा, नहीं मुझे बताएं, और सवाल है कोई आपका इस वक्त? सवाल ये है कि ये जो आप कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी ये अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी, जुवेद असलम साहब, जी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो कुछ भाग दौड़ करते हैं, ये जो अगवाकारी है, सबके पीछे जो भी जाते हैं, ये शामपुरिया साहब हैं, यही जाते हैं और हम इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया। मेरा ख्याल है इनका मकसद सिर्फ सपोर्ट करने का अनाउंस करना था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनका जवाब भी लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा इनका जवाब हम लें तनवीर से। तनवीर, आया कि बहुत ज़्यादा अवहाम है कि जावेद असलम आराई साहब ने कम्युनिटी की जिस तरह खिदमत करनी चाहिए थी या जिस तरह सपोर्ट करनी चाहिए थी वैसे नहीं की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, जो परफेक्ट ज़ात है इंसानियत में वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, माशाल्लाह, बेशक। लेकिन उनके कदम पर, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले वो भी अगर कोशिश करते हैं अपने ताई, जो उनके पास वसाइल अवेलेबल हैं उनके तहत अगर वो कोशिश करते हैं, तो हर जगह तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल। अगर बाकी कोई भी आदमी अगर एक जगह पहुंच जाता है या दूसरी जगह पहुंच जाता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बाकी जो 90 जगह वो काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। अभी एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से जी? मैं जी मोहम्मद अकमल बोल रहा गालियो तो। जी मोहम्मद अकमल, क्या कहते हैं आप? जी तो तुसी जो प्रोग्राम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पाकिस्तानियों वास्ते और होना चाहिए। शुक्रिया। दूसरा ये है कि असी जवेद साहब ने असी पहले तो नहीं सी, पहले इन्हों के सपोर्टर, असी जो रिसर्वर के सपोर्टर है। जी जी, लेकिन जवेद साहब ने सानू बहुत मुतासर किया है, जेडे निकिया दे विच एक दो जुलूस कड्डे ने, उसके बाद उन्होंने जाके एहतजाज किया, ठीक, सानू बहुत मुतासर किया उन्होंने, ते उसके बाद ये है कि जवेद साहब नू मस्ट बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद अकमल, बेहद शुक्रिया। इगालियो से थे मोहम्मद अकमल। अच्छा तनवीर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आया कि वन मैन, एक सदर 90,000 या 1 लाख बंदे के लिए काफी है? एक अकेला बंदा इतने लोगों की खिदमत कर सकता है? मैं यही बात बताना चाहता था आपको कि एक बंदा किसी के सर में दर्द हो तो उस वक्त उधर भी नहीं पहुंच सकता। ठीक, अगर किसी को कुछ कोई भी मसला हो, हर एक बंदा कहीं भी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए एक सेटअप की जरूरत होती है, और सेटअप चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, जिस पे फोकस कर रहे हैं जावेद साहब। पिछले कई सालों से कोई बंदा बात नहीं सुनता था, कभी भी मुहैया नहीं की है। हर एक बंदा जब वो ये सोचता है कि मेरी मदद फलां बंदा करे, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि कम्युनिटी में, कम्युनिटी ऑफिस में या उनकी टीम में आप फंड की सूरत में हेल्प करते हैं। 1 यूरो कुछ भी नहीं, 1 यूरो तो वो बंदा भी दे सकता है जो काम नहीं लगा हुआ। फंड्स देना जरूरी है, रुकनियत साजी जरूरी है, रुकनियत साजी बहुत जरूरी है। और ये कॉलर है तनवीर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से जी? सर मैं पीरिया से बोल रहा हूँ जी, सैफुद्दीन। जी सैफुद्दीन, क्या कहते हैं? सर मैंने ये कहना है जी, हमारी कम्युनिटी जो है ना, जी जी, सबसे पहले तो इनको चाहिए जो हमारी पाकिस्तानी बैल्सी है ना, उसके हालात जो है वो बेहतर करे, ताकि वहां पे ना जलील होना पड़े जाके। ठीक, वहां पे जो भी आदमी जाता है, वहां पे जो भी आदमी जाता है उसको बैसी में बहुत जलील किया जाता है पाकिस्तानी को। ठीक, ठीक है सैफुद्दीन, बहुत शुक्रिया। तनवीर और सतार साहब, आपसे भी मैं ये पूछूंगा। मैं इंडियन मुंडा
ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਦਾਰੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖ੍ਰਿਸਤੀ ਅਬਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ थैंक यू जी अच्छा जी काफ़ी मसाइल हैं इस किस्म के अभी गुरजीत सिंह का फ़ोन था सीमा तारी से और तनवीर से मैं पूछूंगा क्योंकि तनवीर नहायत एक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के और स्पेशली ये जो तस्बी कार्रवाइयाँ हैं इनमें अक्सर औकात ये हमें देखने को मिलते हैं तनवीर अभी इसमें कोई शक नहीं कि यूनानियों ने पुलिस स्टेशन की जगह खिस्सी अबगी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया जी। इसी का शिकार गुरजीत सिंह और उनके दोस्त हैं सीमा तारी में आया कि इसके लिए किस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए ताकि ग्रीकी अभी तनख्वाह देने से अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कहते हैं कि हम खिस्सी अबगी वालों को बुला लेंगे जी। आया कि कानूनी इसके लिए कोई लायामल इख्तियार किया जा सकता है इसके बहुत से रास्ते मौजूद हैं सबसे पहले मैं इस चीज़ का मशवरा दूंगा यूनानी बहुत अच्छे लोग भी हैं वो बड़ी तादाद में हैं हमको यूनानियों का सहारा लेना चाहिए हमको खुद भी मुतहद होना चाहिए और उनके साथ इत्तेहाद जरूरी है अटैच रहना चाहिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है इसके बाद हम वक्फे के बाद भी खिस्सी अबगी टॉपिक पे बात करेंगे अभी एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और आपकी खिदमत में वेलकम बैक ब्रेक पर जाने से पहले हम खिस्सी अबगी की जो तस्वीरी कार्रवाइयाँ उनके हवाले से बात कर रहे थे उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि वेनस न्यूज़ का जो ताज़ा तरीन शुमारा है वो आ चुका है और इस हफ्ते इंटरव्यू किया हमने मिस्टर ताज़ा मोबाइल का ताज़ा मोबाइल की पूरी हिस्ट्री इसमें मौजूद है जो आने वाले वक्त में देने वाली सहूलियात हैं वो उसमें दर्ज हैं और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने पैकेज दिए हैं वो भी इसमें मौजूद हैं तस्बी कार्रवाइयों के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे सीमा तारी से गुरजीत सिंह ने हमें कॉल की कि उनको मालकान ने धमकी देनी शुरू कर दी है खिस्सी अबगी की अभी बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है कि अगर किसी पाकिस्तानी या इंडियन की तरफ से 1 या 2 दिन किराया देने में ताख़ीर हो जाती है तो स्पीति का या घर का जो मालिक होता है वो धमकी देता है इस गोल्डन डान तस्बी जमात की कि मैं उनको बुला लूँगा और अक्सर औक़ात बुला भी लिया जाता है और बाद में उन लोगों पर तशद्दुद किया जाता है अभी इसी तरह जो मालकान ठीक वक्त पर उजरत अपने वर्कर्स तारकीन वतन को नहीं दे पा रहे वो इस किस्म के उच्छेद खंडों पे उतर आए हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा तनवीर से मैं पूछूंगा अभी एक कॉलर हैं हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जी कौन साहब और कहाँ से जी इमरान अपने टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज की समझ आए हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कीजिए बात वालेकुम अस्सलाम जी 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 जनाब क्या हाल ठीक हो ठीक ठाक जी कौन साहब और कितों जी हाँ जी जी बहुत आपका प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छा बेहद शुक्रिया आपकी कॉल का लेकिन जो कॉलर्स कॉल करना चाहते हैं वो पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद किया करें क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत कम होता है हमारे पास और बहुत कीमती टाइम होता है और जब इस किस्म की शख्सियात हों तो उनसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि अपनी बरादरी है जो मुस्तफ़िद हो उनके कीमती मशवरों से तनवीर मैं बात कर रहा था खिस्सी अबगी की अभी एक कॉल भी आई थी जी उस कॉल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ जो गुरजीत भाई हैं वो अपना नंबर उन्होंने छोड़ दिया इधर कंट्रोल रूम में इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके उधर हमारे मलक मजीद साहब हैं जो कैंडिडेट हैं सदारती उम्मीदवार हैं वो इंशाल्लाह उनकी टीम उनसे फौरन रब्ता करती है और हम इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं किस हद तक गुरजीत सिंह मलक मजीद साहब इस वक्त इनोई में उनकी दुकानें भी हैं इनोई नौफिता हर जगह आप उनसे भी रब्ता करें हमारी तरफ से भी आपको जल्द मदद पहुंचाई जाएगी जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम कौन साहब और कहाँ से जी राशिद बोल रहा हूँ कराची में से राशिद क्या कहते हैं
بھائی جان جو پہلے تم نے سوال بات کی بیسی کے بارے میں، 10 مہینے گزر گئے ہماری انکوائری نہیں آ رہی، 3 بار جاتا ہوں وہ واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک، اس کا کوئی مسئلہ حل کرے نا. آدمی ادھر جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے. 10 دن میں 150 آدمی کا کام کرے، 200 کرے، پتہ ہونا چاہیے کتنے آدمی کا کام کرتے ہیں وہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے راشد، بے حد شکریہ. راشد کی بات بھی سمجھ آپ ابراہیم صاحب، یہ دیکھو بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آگاہ نہیں ہوتے معاملات سے. یہ جو شناختی کارڈ کا معاملہ ہے نا، یہ یہاں سے جاتا ہے پاکستان، پھر وہ نادرا والے چیک کرتے ہیں، بائی ڈاک یہ چیزیں جاتی ہیں، بائی ڈاک آتی ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو پھر جب وہ ایک چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو لیٹر ہوتا ہے ریجیکٹ والا، وہ بیسی والوں کے پاس ہوتا ہے. اگر میرے دوست جو ہیں وہ ٹائم نکالیں، وہاں جائیں، وہ لیٹر ان سے لیں، اور وہ جو پرابلم انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، آپ کی یہ پرابلم، کوئی نہ کوئی اس کی مست پرابلم ہوگی، تو وہ اس کے دوبارہ ڈاکومنٹس ادھر وہ جمع کروائیں. وہ انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. حل ہونے والا معاملہ ہے. کوئی دیر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 مہینے ہمارا رسپانس آیا ہوا تھا 22 میں، ہم جاتے نہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا نا. اب یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراہیم صاحب کوئی ساڈا بھی سوچو، اصل بھی 4 مہینے اوور کرایہ نہیں دے رہے، ادھر بھین جو وہ بھی مارتے ہوئے نا. تھوڑی سی اچھا ہوگا کہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، گالی گلوچ ٹی وی پہ نہ کیا کریں برائے مہربانی. نہیں گالی گلوچ نہیں کر رہا میں، سارے محکمہ میں یہ لوگ مارتے ہوئے نا. اچھا 4 مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیتا. اچھا 4 مہینے کا کرایہ دیو، او دے بعد اگر کوئی تھانوں مارے گا تو پھر اسی تھوڑے کو لواں. الیاس صاحب ٹھیک ہے جی، بے حد شکریہ. ابھی آپ کے بڑے سادہ بھی ہیں اور آپ کے بڑے پکے کالر ہیں آپ کے. نہیں لیکن دیکھیں ستار صاحب، اگر 4 ماہ کا آپ کرایہ نہیں دیں گے یہ بھی تو زیادتی ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اور اگر آپ کی طرف سے زیادتی کے باوجود آپ سے زیادتی کی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے جو سماجی کارکنان ہیں ان کی خدمات حاصل کریں. ویسے ایک چھوٹا سا صدر صاحب کی میسج دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے. دیکھو کرائسس ہے، یہ جو گریک لوگ ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں ان کرائسس کو. اگر آپ کرایہ نہیں دے پا رہے، آپ کی پرسنل پرابلم ہے، آپ کام سے فارغ ہوئے ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ برائے مہربانی اپنے مالکان کو بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں، ان کو بولیں کہ ہمارے پاس جاب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم آپ کو کرایہ پے نہیں کر سکتے. تو اس لیے یا تو وہ آپ کا کرایہ کچھ لیس کرے گا، یا اگر وہ بولتا ہے بھی میں آپ کو اس طرح نہیں رکھ سکتا، تو برائے مہربانی ہمیں ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے.